आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मऊ चौराहे पर पुतला फूंका गया है। पुतला किस लिए फूंका गया है ये बताइए आप, पुतला क्यों फूंका गया है? जो 2 दिन पहले पहलगांव में हमारे सैलानियों को धर्म पूछ करके निशाना बना करके उनकी जघन्य हत्या की गई, उनके परिवार के सामने हत्या की गई, वह करुण क्रंदन आज भी हम लोगों के नज़र में है। उस करुण क्रंदन को हम भूल नहीं सकते। हम यही चाहते हैं कि यही करुण क्रंदन, यही चीख पुकार पाकिस्तान के अंदर उठे, तभी हमारी जो आत्मा छलनी हुई है कुछ हमको संतोष होगा। यही हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अगर कुछ नहीं होता है तो आपका जो दल है, संगठन है हिंदू परिषद और बजरंग दल, वो क्या कदम? अगर सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है तो हम देशव्यापी प्रदर्शन करके एक माहौल बना करके, और जो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने हिंदुओं का बदला किसी न किसी तरह से लेकर रहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से देश की जनता के अंदर आक्रोश देखा जा सकता है। सभी जगह इसी प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से धर्म पूछकर गोली मारी गई है, इससे आहत हैं आप? बहुत आहत है कि सही है? हम सर्वे भोंद की सुखना की कामना करने वाले हैं। हम अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाया गया, लेकिन यह अहिंसा का पाठ हम कब तक पढ़ेंगे? निश्चित रूप से अब हम बदले की भावना से काम करेंगे। जो जैसा व्यवहार करेगा हम उसको व्यवहार करेंगे। देखिए, आपको बता दें रवि जी, जहाँ मुस्लिम का आंकड़ा कम है वहाँ वो हमको चारा समझते हैं। जहाँ मुस्लिम कम है तो शांत होइए, जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ हम उनके भाई हैं, ठीक है ना? और जहाँ उनका आंकड़ा अधिक है वहाँ उनके लिए हम चारा बन चुके हैं। हमको चारे जैसे काटा जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भाईचारा भूल जाएंगे। जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वही व्यवहार हम करेंगे। 27 की जगह में 270 मारेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिससे आपने पुतला फूंका, चौराहे पे फूंका, और इससे क्या संदेश दे रहे हैं हिंदू भाइयों को? हम हिंदुओं को ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए, ये भी 2 प्रदर्शन है। या तो हिंदू जागेगा, आएगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं होगा। या तो हिंदू जाग करके हमारे साथ है, या फिर घुटने के बल बैठ करके कलमा पढ़ ले। यही होने वाला है। अगर कलमा पढ़ेगा तभी बचेगा, नहीं अगर सनातन में रहना है तो उसको जागना होगा, और बिना जागे कुछ नहीं हो सकता। हिंदू जगेगा, निश्चित जगेगा और परिणाम आएगा। देखिए, जिस प्रकार से आक्रोश देखा जा सकता है और कहीं न कहीं हिंदू जगाने की बात कही जा रही है। जिस प्रकार से बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के द्वारा प्रदर्शन मऊ चौराहे पे हुआ है, इससे बिल्कुल से हिंदू को जगाने को लेकर ये मुहिम छेड़ी गई है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, और साथ ही आतंकवाद जिस प्रकार से पनक रहा है देश में, उसको खत्म करने को लेकर इनकी मांग है कि कार्रवाई कठोर से कठोर की जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बहुत ठोस कदम उठाएंगे। अच्छा, कैसे कैसे आप कौन से कदम उठाएंगे ठोस? पहले तो हम जनमत करेंगे, जन जागरण करेंगे, जनमत करेंगे, जन जागरण करेंगे। जन जागरण के बाद हर हिंदू को पता है कि हमें अपने सनातन की रक्षा कैसे करनी है। हमारे ऋषियों का, महर्षियों का इतिहास रहा है। हम वह भरत की संतानें हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में शेर के जबड़े की दांत गिनने का काम किया है। हम नपुंसक नहीं है, हम मर्यादित हैं। हमारे सनातन में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता है कि विश्व हमारा परिवार है। हम परिवार माने और हमको काटा जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारे साथ जैसा व्यवहार होगा हम वैसा व्यवहार करेंगे। जहाँ अधिक जनसंख्या वहाँ भाई होते हैं, तो यहाँ के तो मुस्लिमों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के तो यहाँ कैसे? नहीं, यहाँ के मुस्लिमों का हमारे साथ सहयोग रहता है। अभी हमने देखिए, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। आतंकवाद से ज्यादा खतरा हमको हमारे जनप्रतिनिधियों से है। अच्छा। ये ऐसे लोग हैं जो भाईचारे की बात करते हैं। जब इनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है तो ये हमारे भाई कैसे हुए, ये बताइए मुझे। और ये ऐसे लोग हैं जो भारत में रह के भाईचारे की बात करते हैं, जो 10 रुपए की लॉलीपॉप खा के पड़ोसी को अब्बू बोलते हैं। वही लोग हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों की वजह से आज हमें हिंदुस्तान में रहने के बावजूद हिंदू कहने पर गोली मार दी जाती है।
पाकिस्तान मुर्दाबाद, देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कटोगे तो कटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जनसंख्या में लोग हैं, काफी जनसंख्या में युवक है। जिस प्रकार से ये घटना, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी को गोली नहीं मारना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार बहुत करुण क्रंदन है। इसी करुण क्रंदन को देखते हुए रवि जी, हम लोगों की आंखें नम हैं। हम लोग जो है तो इतना परेशान हैं कि हमारे हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारी बहन बेटियां नई नई शादियां हुई, उनके सामने उनके पतियों को मार दिया गया। यहाँ तक कि मैंने वीडियो में देखा, एक पत्नी कह रही है कि मुझे भी गोली मार दो। एक पत्नी स्वयं कह रही कि मुझे भी गोली मार दो, मैं जी करके क्या करूंगी। यही करुण क्रंदन हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। सरकार से बार बार कहते हैं कि हमको 27 के बदले 2700 चाहिए। जब तक 2700 नहीं मिलेगा तो हमें इसमें संतोष नहीं, इससे कम हमें बर्दाश्त नहीं। देखिए जिस प्रकार से पड़ोसी देश के द्वारा बहादुर शेख अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान से नक्शे को मिटा दिया जाए सालों को। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई हैं, उनका क्या विचार है मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से घटना हुई है, आप क्या कहेंगे अपने? ये घटना छोटी घटना नहीं है, ये पूरे देश को हमारे झकझोर के रख दिया है। ऐसी घटनाएं हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं ऐसी घटना दोबारा न हो, ऐसा उनके साथ सलूक किया जाए। एकता होनी चाहिए, जैसे हम एक हैं, एक रहेंगे। मिसाल है हमारे हिंदुस्तान में, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में सब भाईचारे का व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर पड़ोसी देश तो कह रहा है कि हम कह रहे हैं नक्शे से मिटा दिया जाए। पड़ोसी देश पड़ोसी नहीं है, नक्शे से मिटा दिया जाए। पड़ोसी, ऐसा पड़ोसी हमको नहीं चाहिए। इजराइल बन जाओ। देखिए आप देख सकते हैं, एक मुस्लिम भाई और एक हिंदू भाई, और सबके बीच में एक मुस्लिम भाई यहाँ हैं। क्या कहेंगे आप? सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये नईम भाई हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और ऐसे ही मुस्लिम भाइयों का हमें सहयोग चाहिए। अगर इनका सहयोग रहा है तो अगले साल हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। और पीओके तो अगले महीना ही होगा हमारा, है ना? बहुत दूर है। तो ऐसे भाइयों की हमें जरूरत है, और हिंदू एकता की हमें बहुत जरूरत है। सब लोग मिल के आए और ऐसे घटिया पड़ोसी देश को सर्वनाश कर दें, उनका बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया जाए। भारत माता की। ये नहीं भूलना चाहिए कि अब जो भारत देश हो गया है वो पहले का भारत देश नहीं रहा। यहाँ युवक एक है और सभी एक है, हर एक धर्म के लोग एक है। हम बटे नहीं हैं। सही है? नहीं बटे हैं, एकदम कहाँ बटे हैं, कोई नहीं बटा हुआ है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। ठीक मिश्रा है, जी, क्या कहेंगे आप? हम जो कहना चाहते हैं सभी भाइयों ने हमारे कहें जो है, हम सब हिंदू को एक होना चाहिए जो है, और ऐसे विरोधियों को जो है पूर्ण रूपेण खत्म कर देना चाहिए। यही सरकार से हमारा जो है अनुरोध विनोद है, वो ऐसा कार्य। हमारे साथ एक भाजपा के नेता भी हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? आज पुतला भी फूंका गया और काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ये जो टारगेट किलिंग की जा रही है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है हमारे देश में पनप रहा है, और उससे जो है टारगेट किलिंग हो रही है। अभी तक तो कहीं ऐसी बात नहीं आती थी कि हिंदू का देख करके हिंदू को पूछ करके और मारा जाए। ये टारगेट किलिंग है, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे जो जितने हिंदुस्तान के जितने अपने देश के प्रेमी हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर के अब इसे इस्लामिक आतंकवाद के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संकल्पित हो जाएं। इस्लामिक आतंकवाद है, टारगेट किलिंग हो रही है, ये एक मतलब प्रायोजित कार्यक्रम है। मगर आप ये मैं बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण है अभी जो अपने भारत देश में संसद में वक्फ बिल पास हुआ है, इसका विरोध प्रदर्शन ये लोग अपने ढंग से कर रहे हैं। इसका सबूत अभी बंगाल में भी देखने को मिला है। तो इसका मैसेज अपने पड़ोसी के पास भी गया, और पड़ोसी मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ये पड़ोसी मुल्क की साजिश है, और साजिश करके कुल मिला करके वो भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं कि भारत का हिंदू मुस्लिम स्वयं लड़ जाए। और जब भारत का हिंदू मुस्लिम लड़ जाएगा तो वहाँ गृह युद्ध हो जाएगा, तो दुश्मन मौके की तलाश में है। लेकिन उसकी मंशा यह पूरी नहीं होगी।
यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ेगा नहीं, यहाँ हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। अभी देखिए रामनवमी का जुलूस निकला, मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़ करके स्वागत किया, ऐसा नहीं है। हनुमान जयंती निकला, उसमें भी सब लोग शामिल रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि समाज में कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने सुना, मैं तो विशेष इनके वर्ग के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि इनमें एक जाति होती है जिसका यही उद्देश्य ही होता है, जिनका केवल एक उद्देश्य है, काफिर। काफिर माने हम हिंदू, यानी काफिरों को जहाँ पाओ, जैसे पाओ, धोखे में हो, किसी प्रकार से हो, काफिरों को मारो। इनका काम है काफिरों को समाप्त करो। लेकिन काफिर सनातन अरबों वर्ष से है, आज का नहीं है। सनातन को मिटाने वाले गौरिया है, गजनी है, बाबर है, मिट गए जहां से। यूनान से रोमा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। रवि जी, मैं आपको बता दूं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा संगठन कहता है कि मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारा में अरदास पढ़े, गिरजा घर में और बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। हमको इसमें एतराज नहीं, हमको इसमें एतराज नहीं, ना ही कोई गम होगा। पर गद्दारों के साथ यहाँ, आतंकवादियों के साथ यहाँ जो भी होगा, जितना भी होगा, वह कम होगा, वह कम होगा। जय जय श्री राम। हमारे साथ यहाँ के युवक हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कहेंगे आप। यह जो घटना हुई पहलगाम में घटना हुई है, बहुत शर्मनाक हुई है। ठीक, किसी एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करके मारना ही अच्छी बात नहीं थी। ठीक, पर वो जिहादी थे, उनका था मतलब मकसद यही था कि किसी तरह हिंदुओं को मारो। हम उनके लिए काफिर थे। ठीक, उन्होंने काफिरों पे हमला किया और वही मंशा बना के आए थे। जिस तरह की आदमियों की पैंट उतार के चेक की गई, हटा के कलमा पढ़ाया गया, ये हरगिज़ हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कलमा पढ़ने के लिए नहीं आए। आपका धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम क्यों आपका कलमा पढ़े? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल क्या नहीं। कहेंगे आप। मैं अनूप शुक्ला, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक हुई है। इसका कोई जवाब नहीं है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये ऐलान किया है कि 48 घंटे के अंदर ये यूपी खाली कर देना चाहिए, हम प्रधानमंत्री जी से भी अपने आग्रह करते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए करें। इस पे केवल पानी बंद करने से ही काम नहीं चलेगा, इस पे कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है। देखा जा सकता है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।